हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को द गंगा नामक चैप्टर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ, ये पढ़ाते हुए 5वीं यूनिट में पहुंचा था। 5वीं यूनिट में 4 लाइन में पढ़ा दिया था, फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली। वो ये कह रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कि यद्यपि मुझे तो ये सभी चीज़ें प्राप्त हैं, फिर भी मैं अपने उस अतीत से पूर्ण रूप से अलग होने की इच्छा नहीं करता हूँ। ये आपको पढ़ाया गया है। अब आज इसी के बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे आपको। आई एम प्राउड of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. करें आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान विरासत पर। इनहेरिटेंस मतलब विरासत। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है। कौन सी महान विरासत? दैट, जो कि हैज़ बीन, हो चुकी है। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो कि हो चुकी है, एंड इज, और है भी, आवर्स, हमारी। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो कि हमारी हो चुकी है और है भी। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं समझता हूँ, मैं जागरूक हूँ। कॉन्शियस मतलब चेतना युक्त होना, जागरूक होना। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं जागरूक हूँ, मैं जानता हूँ। दैट की, आई टू, मैं भी, और मैं ये जानता हूँ कि मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, सभी लोगों की तरह से। और मैं ये जानता हूँ कि हम सभी की तरह से मैं भी, आई एम अ लिंक, एक कड़ी हूँ, मैं भी एक कड़ी हूँ। इन द अनब्रोकन चेन, उस ना टूटी हुई जंजीर की। कह रहे हैं कि मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो कि हमारी हो चुकी है और है भी, तथा मैं इस चीज़ को समझता हूँ। आई एम कॉन्शियस, मैं जागरूक हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों की तरह से मैं भी उस ना टूटी हुई अखंडित जंजीर की, उस अखंडित श्रृंखला की एक कड़ी हूँ। कौन सी श्रृंखला? विच गोज बैक, जो वापस जाती है टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के आरंभ की तरफ, जो इतिहास के आरंभ की तरफ वापस ले जाती है। इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। इमेमोरियल पास्ट मतलब अस्मरणीय अतीत ऑफ इंडिया, भारत के अस्मरणीय अतीत के इतिहास के आरंभ की तरफ ले जाती हैं। आपको कहना पड़ेगा कि मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो कि हमारी हो चुकी है और है भी। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो कि हमारी हो चुकी है और है भी, तथा मैं जानता हूँ, तथा मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों की तरह से मैं भी उस ना टूटी हुई, उस अखंडित
श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो कि भारत के अस्मरणीय अतीत की अतीत के इतिहास के आरंभ की तरफ ले जाती है। दैट चेन, उस श्रृंखला को, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं तोड़ूंगा नहीं, मैं उस श्रृंखला को नहीं तोड़ूंगा। फार, क्योंकि आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं उस श्रृंखला को नहीं तोड़ूंगा। फार, क्योंकि आई ट्रेजर इट, मैं इसकी रक्षा करता हूँ, मैं इसे सुरक्षित रखता हूँ। एंड सीक इंस्पिरेशन, और प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, और सीख माने पाना, प्राप्त करना। फ्रॉम इट, इससे। कह रहे मैं उस श्रृंखला को नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इसकी रक्षा करता हूँ और इससे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। दो वाक्य मैं आपको बताया अभी तक। पहला वाक्य है, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज आवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, लाइक ऑल ऑफ अस, I am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India। उसका मतलब है कि मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी हो चुकी है और है भी, तथा मैं इस चीज़ को समझता हूँ, मैं इस चीज़ के प्रति जागरूक हूँ कि सभी लोगों की तरह से मैं भी उस ना टूटी हुई जंजीर की एक कड़ी हूँ, उस अखंडित जंजीर की, अखंडित श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो कि भारत के अस्मरणीय अतीत में इतिहास के आरंभ की तरफ ले जाती है। दान मतलब आरंभ है, शुरुआत। एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य बताया हूँ, दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। उस श्रृंखला को मैं तोड़ूंगा नहीं, उस श्रृंखला को मैं नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इसकी रक्षा करता हूँ और इससे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। अगला सेंटेंस है, एंड, और एज विटनेस, साक्ष्य के रूप में। विटनेस मीन्स साक्ष्य। ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, अपनी इस इच्छा के, और अपनी इस इच्छा के साक्ष्य के रूप में। एंड, और एज माई लास्ट ओमेज, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में टू इंडिया, भारत के प्रति। ओमेज मतलब श्रद्धांजलि। और अपनी इस इच्छा के साक्ष्य के रूप में तथा भारत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, भारत के प्रति नहीं, इंडियाज़, भारत के कल्चरल इनहेरिटेंस, सांस्कृतिक विरासत के प्रति, और अपनी इस इच्छा के साक्ष्य के रूप में तथा भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रति अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, मैं यह निवेदन कर रहा हूँ। दैट कि अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, एक मुट्ठी भर भाग ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों का,
मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग बी थ्रोन फेंके जाने के लिए इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा में, इलाहाबाद की गंगा में फेंके जाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। टू बी कैरीड, ले जाने हेतु, ले जाने के लिए, कहाँ? टू द ग्रेट ओशियन, उस महासागर में, दैट वासेज इंडिया सोर्स, जो भारत के छोरों को, शोर मतलब छोर, किनारा, जो भारत के छोरों को धुलता है। कौन धुलता है? वो महासागर धुलता है। ठीक है, कह रहे हैं कि एंड एज विटनेस ऑफ माई डिज़ायर ऑफ माइंड, सॉरी, and as witness of this desire of mine and as my last homage to India's cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's source. आपको कहना पड़ेगा कि और अपनी इस इच्छा के साक्ष्य के रूप में तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग, मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग इलाहाबाद की गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए। मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग उस महासागर में ले जाने के लिए इलाहाबाद की गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए, जो कि भारत के छोरों को धुलता है। फिर से ये वाक्य मैं बताऊंगा आपको। करें अपनी इस इच्छा के साक्ष्य के रूप में और भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति और भारत की कल्चरल मतलब सांस्कृतिक इनहेरिटेंस मतलब विरासत, और भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग उस महासागर में ले जाए जाने के लिए इलाहाबाद की गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए, जो कि भारत के छोरों को धुलता है। अब तो आ जाना चाहिए आपको। फिर देखिए, कह रहे हैं द मेजर पोर्शन, अधिक भाग। मेजर पोर्शन का मतलब अधिक भाग। ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों का। मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों का अधिक भाग। शुड बी डिस्पोज्ड, शुड बी डिस्पोज्ड मतलब विसर्जित किया जाना चाहिए, बिखेर दिया जाना चाहिए, फेंकना चाहिए। हाउएवर, फिर भी मेरी अस्थियों का अधिकतर भाग बिखेर दिया जाना चाहिए। ऑफ अदरवाइज, अन्य तरीकों से। अदरवाइज का मतलब अन्य प्रकार से, अन्य तरीकों से। यहाँ अदरवाइज का मतलब अन्यथा नहीं, अदरवाइज माने अन्य तरह से भी होता है। कह रहे हैं कि द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। फिर भी मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग, फिर भी मेरी अस्थियों का अधिकतर भाग, मेजर पोर्शन है, ज़्यादा भाग, बड़ा भाग मतलब अधिकतर भाग। फिर भी मेरी अस्थियों का, मेरी राख का अधिकतर भाग अन्य तरीकों से
बिखेर दिया जाना चाहिए, विसर्जित कर दिया जाना चाहिए या फैला दिया जाना चाहिए, जो भी आप कह सकते हो कह लीजिए। डिस्पोज माने होता है बिखेर, फेंक देना। जैसे आप लोग सुने होंगे डिस्पोजल सिरिंज। डिस्पोजल मतलब क्या? फेंक दिया जाने वाला, समझे? डिस्पोज कर दिया जाने वाला, एक बार यूज करके उसे डिस्पोज किया जाता है, बिखेर दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो वही ये जो डिस्पोज शब्द है यहाँ, ये वही चीज़ है, विसर्जित किया जाना, बिखेर दिया जाना, फेंक दिया जाना। पहले हाउ यू आर ये कहेंगे आप। फिर भी मेरी अस्थियों का अधिकतर भाग अन्य तरीकों से विसर्जित किया जाना चाहिए। आई वांट, मैं चाहता हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ। दीज, इन्हें, टू बी कैरिड, ले जाए जाने के लिए। मैं इन्हें ले जाए जाने के लिए चाहता हूँ। कहाँ? हाई अप इनटू द एयर, हवा में काफ़ी ऊपर। मैं इन्हें हवा में काफ़ी ऊपर ले जाए जाने के लिए चाहता हूँ। इन एन एरोप्लेन, किसी हवाई जहाज से। मैं इन्हें किसी हवाई जहाज से, मैं इन्हें किसी हवाई जहाज से हवा में काफ़ी ऊपर ले जाए जाने के लिए चाहता हूँ। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उसी ऊंचाई से, स्कैटर्ड, बिखेर दिए जाने के लिए चाहता हूँ। स्कैटर माने बिखेरना। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उसी ऊंचाई से बिखेर दिए जाने के लिए चाहता हूँ। ओवर द फील्ड्स, उन खेतों के ऊपर। वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पीजेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के किसान, टॉयल, कठिन परिश्रम करते हैं। एक यहाँ तक एक में मिलाओ। मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेट्स शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। ये एक वाक्य हो गया। फिर भी मेरी अस्थियों का अधिकतर भाग, ज़्यादातर भाग अन्य तरीकों से बिखेर दिया जाना चाहिए। I want these to be carried high up into the air in an aeroplane and scattered from that height over the fields where the peasants of India toil. मैं इन्हें किसी हवाई जहाज़ में, मैं इन्हें किसी हवाई जहाज़ से हवा में काफ़ी ऊपर ले जाए जाने के लिए और उसी ऊंचाई से उन खेतों के ऊपर बिखेर दिए जाने के लिए चाहता हूँ जहाँ भारतीय किसान कठिन परिश्रम करते हैं। सो दैट, जिससे कि दे माइट मिंगल, वह मिल सकें, मिश्रित हो सकें। मिंगल मतलब मिक्स, मिश्रित होना। जिससे कि वे मिल सकें विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, भारत के धूल और मिट्टी से। जिससे कि वे भारत की धूल और मिट्टी से मिल सकें। कौन मिल सके? पता चलेगा वही अस्थियां, राख जो है, जिसको बिखेरने के लिए कह रहे हैं वो। सो दैट, जिससे कि दे माइट मिंगल, वह मिश्रित हो सके, मिल सके विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की धूल और मिट्टी से। जिससे कि वे भारत की धूल और मिट्टी से मिल सकें एंड बिकम, और हो सकें, एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक अभिन्न अंग। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब अभिन्न,
पार्ट मीन्स अंग भाग ऑफ इंडिया, भारत का। ये 4 लाइन जो है वो 2 ही वाक्य लिखा गया है। पहला वाक्य है, करे फिर भी मेरी अस्थियों का अधिकतर भाग अन्य तरीकों से विसर्जित किया जाना चाहिए। फिर भी मेरी अस्थियों का अधिकतर भाग अन्य तरीकों से विसर्जित किया जाना चाहिए। मैं उन्हें किसी हवाई जहाज़ से हवा में काफ़ी ऊपर ले जाए जाने के लिए और उसी ऊंचाई से उन खेतों के ऊपर बिखेर दिए जाने के लिए चाहता हूँ जहाँ भारतीय किसान कठिन परिश्रम करते हैं, जिससे कि वे भारत की धूल और मिट्टी से मिल सकें तथा भारत का एक अभिन्न अंग, अभिन्न भाग बन हो सकें। ठीक। I have written this will and testament. I have written, मैं लिखा हूँ this will and testament, इस इच्छा और वसीयत को इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ऑन 21st डे, 21 तारीख को ऑफ जून में, इन द ईयर 1944, वर्ष 1954 में। करें, मैं इस इच्छा और वसीयत को नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा हूँ। मैं इस इच्छा और वसीयत को 21 जून 1954 को नई दिल्ली में लिखा हूँ। इस तरह से ये पाठ खत्म हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आप लोग पूरे पाठ का अर्थ लिख करके रखेंगे। इसके बाद अब आपको क्वेश्चन बताया जाएगा या फिर अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।